घने दंडकारण्य वन में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से रास्ता बना पाती थीं, शबरी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थीं। उनका जीवन श्री राम के प्रति भक्ति का एक संगीत था। हर दिन वह बड़ी मेहनत से सबसे पके मीठे बेर इकट्ठा करती थीं, हर एक को छक कर अलग रखती थीं, श्री राम को भोग लगाने के लिए। ग्रामीण उन्हें मूर्ख कहते हुए उपहास करते थे। एक ऐसे राजकुमार पर अच्छे अच्छे फल बर्बाद क्यों कर रही हो, जो शायद कभी इन जंगलों में कदम भी न रखे। शबरी बेफिक्र अपना अनुष्ठान जारी रखती थीं। उनका राम के लिए प्रेम से भरा हुआ हृदय इस अटूट विश्वास से भरा था कि एक दिन उनकी भक्ति का फल मिलेगा। एक दोपहर, जब जंगल अनदेखे पक्षियों की चहचहाट से गूंजायमान था, आकृतियों का एक समूह पेड़ों से निकला। उनका नेतृत्व एक शाही व्यक्ति कर रहा था, जिसके चेहरे पर दया का भाव झलक रहा था। यह श्री राम थे। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और वानर भगवान हनुमान थे। उनके आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी और ग्रामीण जिज्ञासावश और संदेह से दूर से इकट्ठे हो गए थे। उनकी झिझक को भांपते हुए राम मुस्कुराए और बोले, चलो हम उसके पास चलें जो हमें प्यार देता है, शक नहीं। जब वे शबरी की झोपड़ी के पास पहुंचे, तो राम ने बेरों का ढेर देखा। हर एक पर उनके होठों का कोमल निशान था। उनकी आंखें भावुक हो उठीं। यहाँ, जंगल में, उन लोगों के बीच जिन्होंने उनके देवत्व पर सवाल उठाया, एक ऐसा दिल था जो उन्हें पहचानता था कि वे वास्तव में कौन हैं। शबरी खुशी से भरकर उनके चरणों में गिर पड़ी। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर आंसू बह निकले जब उन्होंने विनम्र भेंट के लिए माफी मांगी। राम, उनकी वाणी कोमलता से भरी हुई, उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, ये बेर केवल फल नहीं है, वे तुम्हारी भक्ति का शुद्ध सार हैं। कोई भी भेंट इससे अधिक मूल्यवान नहीं हो सकती। फिर उन्होंने एक अविश्वसनीय काम किया। उन्होंने एक बेर उठाया, शबरी के प्यार से स्पर्श किया और उसे आनंद से खाया। ग्रामीणों ने इस पवित्र कार्य को देखकर श्रद्धा से सिर झुका लिया। शबरी की साधारण भक्ति ने न केवल उन्हें राम का आशीर्वाद दिलाया, बल्कि सच्ची भक्ति की असीम शक्ति के लिए उनकी आंखें खोल दीं। शबरी की कहानी हमें याद दिलाती है कि भक्ति कोई दिखावटी कार्य या भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है। यह शुद्ध प्रेम का उमड़ना है, एक ऐसा प्रेम जो सबसे सरल चीजों में भी दिव्यता को पहचानता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कहीं भी खिल सकती है, यहाँ तक कि एक भुलाए हुए जंगल के बीचों बीच भी, और इसकी मिठास का स्वाद उन सभी को मिल सकता है जिनमें विश्वास है।